और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से इस नए महीने में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। इस साल के एक डिकेड को हम खत्म किए हैं, ऐसा हम आधा डिकेड को हम खत्म किए। पिछले 6 महीना को परमेश्वर ने ना केवल सुरक्षित हमें रखा, उसके कई एक बातों के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा इस नए महीने में प्रवेश कराया। ये 7वां महीना एक इम्पोर्टेंट है। इस 7वें महीने में परमेश्वर हमारे जीवन में उसके बहुतायत की बातों के द्वारा कुछ कार्य करने पर है। नई अपॉर्चुनिटी परमेश्वर इस महीने में आप लोगों के जीवन में देने पर है। लोकेशन, कई एक लोगों के जीवन के लोकेशन प्रभु इस महीने में चेंज करने पर है और कई प्रकार की परमेश्वर के द्वारा अनचाही ब्लेसिंग्स जो है आप तक आ पहुंचने के इस महीने में हम आए हैं। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से एक जंग को लड़ते हुए मैं देखता हूं। परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हुए और परमेश्वर का हाथ हम लोगों के साथ है। यह हमारे विरोधियों को परमेश्वर इस महीने में दिखाने पर। एक वचन देखिएगा, यशायाह उसके 60वें अध्याय और 3रा वाक्य। यशायाह 60वें अध्याय और वाक्य नंबर 3, जहां लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे अरहोन के प्रताप की ओर आएंगे। यहां पर जाति जाति के लोग प्रकाश के लिए, मतलब इस महीने में परमेश्वर आपके छुपे हुए स्थान को कई एक लोगों को दिखाने जा रहा है। परमेश्वर ने शायद आपको अभी तक छिपा रखा था, परंतु परमेश्वर उसके नाम की महिमा के लिए आपको ओपन करने के लिए या आपकी कई एक बातों को लोगों के सम्मुख में अद्भुत रीति से स्पष्ट करने के लिए जा रहा है। राजा दाऊद के बारे में हम इस प्रकार से जानते हैं कि शमूएल नबी ने उसका अभिषेक किया, परंतु राजा दाऊद के अपने ही माँ बाप उस तरह का एक पुत्र है कह के भूल चुके थे, परंतु परमेश्वर को पता था ये राजा दाऊद उसके मन लायक व्यक्ति है। इसी के लिए शमूएल ने जब राजा दाऊद के ऊपर अपनी कुप्पी में से तेल को निकालकर उसका राजा के लिए अभिषेक किया। इसको हम पहले शमूएल की किताब में इसको विस्तार रीति से हम पढ़ते हैं। तब केवल घर के 6 लोग और उसके माँ बाप को ही यह पता था कि राजा होने के लिए राजा दाऊद का अभिषेक किया गया है। परंतु राजा दाऊद को एक अपॉर्चुनिटी परमेश्वर की ओर से आती है, एक बड़ी उपलब्धि या बड़ा मौका परमेश्वर उसको देता है, जबकि गोलियात नामक एक गैर यहूदी जो है, अन्य जाति का व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए ललकारता है। तब राजा दाऊद उसी परमेश्वर के नाम से उसको मारने के लिए चला जाता है और जब राजा दाऊद उस गोलियात को मार देता है तब सारे इजरायली लोगों के ऊपर यह बात प्रभावी रीति से प्रकट होती है कि राजा दाऊद सूरवीर है और शाऊल के बाद राजा बनने के हकदारों में से एक है। इसी प्रकार के बड़े मौके को आपके परमेश्वर इस महीने में आपके जीवन में लाने जा रहा है और राजा दाऊद की तरह शायद आप छुपे हुए होंगे, परंतु परमेश्वर के महिमा के द्वारा आपको लोगों के सामने रखने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे।